क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ना आप मुझे उस क्वेश्चन में क्या क्या बना के दोगे वो भी बता रहा हूँ। मैं एक टेबल बना रहा हूँ सो दैट यू कैन ईजिली डू द क्वेश्चन, आपको याद भी आ जाए कि हमने लास्ट टाइम क्या किया। Purchased a land, rupees 1,50,000. Third, paid salary, rupees 20,000. So first started business with cash rupees 1 lakh. ये नोट Second, करो बेटा, सभी नोट करो, सभी पहली ट्रांजैक्शन जो तरुणा ने बोली, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। सबका क्वेश्चन सिमिलर होना चाहिए, नहीं तो आंसर्स में गड़बड़ हो जाएगी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। ओके, नेक्स्ट। purchase land rupees 1,50,000. परचेज लैंड फॉर रुपीज 1,50,000, करेक्ट। परचेज लैंड फॉर रुपीज 1,50,000। ओके, थर्ड, Paid salary 20,000. पेड सैलरी 20,000। लिख लिया बेटा आपने? अगला लिखिए, चौथा, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000, sold goods for rupees 5,000,
purchased a vehicle for rupees 50,000. Received rent rupees 10,000. Received interest rupees 5,000. Withdrawn for personal use rupees 6,000. बस इतना करें। ये 9 ट्रांजैक्शंस आपको जो मैंने टेबल बनाया था उसी फॉर्मेट में मुझे बेटा करके देंगे। वो फॉर्मेट तो नोट कर लिया था ना, या मैं दोबारा बनाऊं? नोट कर लिया था सर। बस ठीक है, करें फिर, शाबाश। ये करें 9 की 9 ट्रांजैक्शंस उसी फॉर्मेट में मुझे टेबल बना के देंगे बेटा। सभी टेबल बनाएं, फोटो खींचे, मुझे व्हाट्सएप करें। टेबल बनाएं, फोटो खींचे, व्हाट्सएप करें। जो परचेज लैंड है इसमें एक अकाउंट तो कैश होगा, दूसरा हम क्या लेंगे, एसेट का? हाँ, लैंड का। पहले ये देख, कैश और लैंड इन्वॉल्व है ना, अब कैश एसेट और लैंड भी एसेट। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है बेटे? सर व्हीकल के लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे, जैसे व्हीकल अकाउंट। व्हीकल अकाउंट, व्हीकल अकाउंट। सर जो 5th ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसमें एक तो अकाउंट बनेगा सेल्स का और दूसरा कौन सा बनेगा? कौन सा? दोबारा बोल। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000। कैश और सेल्स। कैश रियल अकाउंट और सेल्स नॉमिनल। ओके सर ये परचेज्ड गुड्स में जो परचेज अकाउंट है वो तो नॉमिनल होगा ना? नॉमिनल होगा बेटा। और सर वो क्रेडिटेड होगा ना, क्योंकि डेबिट तो सारे लॉसेस होते हैं और अभी हमने परचेज किया है तो परचेज तो डेबिट होगा ना। परचेज एक्सपेंस है बच्चे हमारा। परचेज एक्सपेंस है और सेल इनकम है। सिटी यस सर। 9th में ना वो जो ड्राइंग्स है ना उसको डेबिट द रिसीवर कर दे। दैट इज नॉट अ लॉस, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट ना। ड्राइंग्स इज पर्सनल अकाउंट, तो रूल पर्सनल का लगेगा, तूने नॉमिनल का लगा दिया, बस वही गलत है, बाकी सारा ठीक है। सर ये मैंने वो उससे सोच रहा था ना कि ड्राइंग्स जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन वाले, उससे सोच रहा था। ओके सोल्ड वाला बता दो एक बार। सोल्ड गुड्स फॉर 5,000। सोल्ड गुड्स वाले में नवकरण एक तो कैश और एक सेल्स इन्वॉल्व होगा। ठीक है, कैश का रूल होगा रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेल्स का रूल होगा अपना तेरा नॉमिनल, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। सर रेंट रिसीप्ट वाला बता में कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश और रेंट इन्वॉल्व होगा मान। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, रेंट क्रेडिट ऑल द इनकम्स। सर सेल्स जो सोल्ड गुड्स है उसमें सेल डेबिट होगी ना, क्योंकि सेल हमारे क्रेडिट गुड्स पे हैं। कैश आया है तेरे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेल तेरे गई है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स। सर मैं रिसीव्ड इंटरेस्ट वाले का पूछ रही थी, एक तो कैश होगा अकाउंट और दूसरा अकाउंट इंटरेस्ट, ओके सर। उसके लिए लगेगा कि इंटरेस्ट के लिए क्रेडिट ऑल द इनकम्स और कैश के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन। आज इसी का एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना है बेटा, ये तगड़ा हो गया काम। ये आपका अकाउंट्स का बेस है। सेठी और स्कूल में 8वें चैप्टर पे हैं, पूछो इनसे यही बेस है कि नहीं है। सेठी यही बेस है सर? खत्म हो गया है वाला चैप्टर पूरा, मगर बेस यही है, इसी चैप्टर का बेस है आगे भी। तो ये बहुत अच्छा बेस बनेगा बेटा आपका। सर वो जो पर्सनल यूज है जिसमें विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो सर ड्राइंग्स और कैश इन्वॉल्व है। ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट। हाँ सर, तो जो ड्राइंग्स है वो डेबिटेड होगी ना? डेबिटेड होगी ना ड्राइंग्स? हाँ डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर। यस।
करो ना, जरा क्रॉस चेक करो, मैं आपको क्रॉस चेक करा रहा हूं यहाँ पर। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है ना करुणा? यस सर। वहां पे डेबिट व्हाट कम्स इन तो ठीक है, वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट नहीं होगा, वो क्रेडिट द गिवर होगा। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो उसका रूल पर्सनल अकाउंट वाला लगेगा ना, वहां पे भी रियल अकाउंट थोड़ा लगेगा। तो लैंड और इसमें तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज, ठीक है। सैलरी में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इसमें क्रेडिट वाला जो था वो कैश था और कैश का रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये ठीक कर ले ये सारे अपने। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, सब जरा मेरे साथ डिस्कस कर लो यार, ऐसे सबका इंडिविजुअली चेक करने में टाइम लग रहा है। सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सब सुन रहे हैं? Am I audible to everyone? Yes, sir. यस सर। चलो तो सारे एक बार चेक कर लो बेटा मेरे से। अक्षित, am I audible? Yes, sir. अच्छा तो अब हमने बिजनेस शुरू किया तो इसमें कैश और कैपिटल इन्वॉल्व है, कैश का रियल, कैपिटल का पर्सनल। कैश होगी डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैपिटल होगी क्रेडिट द गिवर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज्ड लैंड, तो इसमें लैंड और कैश इन्वॉल्व है। बेटा परचेजेस सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है, लैंड के लिए परचेजेस अकाउंट यूज नहीं होगा। परचेजेस और सेल्स का अकाउंट जो है वो सिर्फ गुड्स के लिए यूज हो सकता है, ध्यान रखना जी। देन नेक्स्ट इज परचेज लैंड के लिए, तो लैंड और कैश इन्वॉल्व है। लैंड डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर सैलरी टू कैश, इसमें सैलरी नॉमिनल और कैश रियल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन परचेज गुड्स, परचेजेस और कैश इन्वॉल्व है, परचेजेस नॉमिनल और कैश रियल। देन सोल्ड गुड्स, कैश टू सेल्स होगा, कैश डेबिट होगा, रियल अकाउंट कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेल्स होगा हमारा नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल द इनकम्स। देन परचेज्ड व्हीकल, इसमें व्हीकल और कैश इन्वॉल्व होगा, व्हीकल डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, दोनों रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट इन्वॉल्व है सातवें में, रेंट नॉमिनल कैश रियल। नॉमिनल के लिए रूल लगेगा डेबिट ऑल दी लॉसेस, और कैश के लिए लगेगा रियल, रियल के लिए रूल लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन रिसीव्ड इंटरेस्ट, इसमें कैश और इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कैश रियल और इंटरेस्ट नॉमिनल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट ऑल द इनकम्स। देन विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स और कैश इन्वॉल्व है, ड्रॉइंग्स के लिए डेबिट द रिसीवर और कैश के लिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर जो रिसीव द रेंट है उसमें कैश रिसीव होगा ना, तो डेबिटेड नहीं होना चाहिए। तो कैश डेबिट ही तो बोला मैंने, और रेंट क्रेडिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और रेंट के लिए क्रेडिट ऑल इनकम्स। अगला साफ साफ लिखना, अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूं लिखो।
करें बेटा ये 6 ट्रांजैक्शंस। सर लास्ट वाली ट्रांजैक्शन में क्या होगा नेचर? बेटा एक होगा परचेजेस नॉमिनल और एक और राहुल होगा क्रेडिट द गिवर। ओके सर। सर सेंड कर दिया। हाँ मैं देख रहा हूँ सिटी। तो परचेज फर्नीचर में फर्नीचर और कैश अकाउंट हाँ हाँ दोनों रियल। अरे इस सेकंड वाले में एक पर्सनल होगा क्या, एक अकाउंट? कौन से वाले में? सेकंड में? सर सिक्स। हाँ राहुल का पर्सनल होगा ना, और परचेजेस का नॉमिनल। सर जो परचेज फर्नीचर है उसमें परचेसेस क्यों नहीं लेंगे? नहीं वो परचेज वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है बेटा। सर लास्ट वाली में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? एक गुड्स के लिए होगा बेटा नॉमिनल और राहुल के लिए होगा पर्सनल। हाँ बेटा मैं यही क्रॉस चेक करा रहा हूँ। पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल इन्वॉल्व है, कैश रियल और कैपिटल पर्सनल। कैश में लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन और कैपिटल में लगेगा क्रेडिट द गिवर। फिर परचेज गुड्स फॉर 5000, हमारा इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक परचेजेस और एक कैश। तो परचेजेस होगा नॉमिनल डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस और कैश होगा रियल क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन पेड सैलरी, सैलरी और कैश इन्वॉल्व होगा इसमें। सैलरी डेबिट होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और कैश क्रेडिट होगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सोल्ड अ लैंड फॉर 20,000, तो इसमें कैश और लैंड इन्वॉल्व होगा, दोनों रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज फर्नीचर, दोनों रियल, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राहुल, इसमें परचेजेस इन्वॉल्व होगा क्योंकि गुड्स परचेज करेंगे और राहुल इन्वॉल्व होगा। तो जो परचेजेस है वो नॉमिनल होगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और राहुल होगा आपका गिवर, पर्सनल अकाउंट होगा क्रेडिट द गिवर। इज दैट ओके? और बोलो बाकी किसी को डाउट है?